हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो बच्चों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ रामबाण सीरीज को लेकर। रामबाण सीरीज क्या है बच्चों? तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की एक सीरीज़ है जिसमें मैं आपको दो प्रश्न करवाता हूँ जो कि बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, देखिए कितना बार ये पूछा गया है। इसी तरीके से मैं दो प्रश्न करवाता हूँ ताकि आपको वीडियो देखते देखते ही वो दोनों प्रश्न याद हो जाए। और फिर इसका PDF भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता हूँ, कोई पैसे नहीं लेता। ठीक है बच्चे? तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के कौन से दो प्रश्न हम लोग याद करने वाले हैं। पहला है बच्चों कि राजनीतिक दलों के कार्यों का वर्णन करें। बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजनीतिक दल जो होते हैं उसके कौन कौन से कार्य होते हैं। तो सबसे पहले राजनीतिक दलों के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों, लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल जो होता है वो जीवन के एक अंग बन चुके हैं, इसलिए उन्हें लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव का प्रश्न यहाँ से निकल करके आ गया कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहते हैं बच्चों। ठीक ना? तो हम कहेंगे कि लोकतंत्र का प्राण कोई और नहीं बल्कि अपना राजनीतिक दल है। ओके, अब बात करते हैं राजनीतिक दलों के कार्यों की। तो राजनीतिक दलों के कार्य कौन से हैं? तो सबसे पहला है राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करना। मतलब कि जो ये मतदाता हैं जो वोट वगैरह देते हैं उनको राजनीति की शिक्षा देना। ठीक ना? उसको राजनीतिक रूप से जागरूक बनाने का कार्य जो है वो राजनीतिक दलों का ही है। तो आइए देखते हैं पढ़ करके कि कैसे लिखा जाएगा। तो राजनीतिक दल मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देने का भी कार्य करते हैं। ठीक है, जैसे कि चुनाव लड़ना, मतदान करना, सरकार की नीतियों की आलोचना करना या समर्थन करना, ये सब बताते हैं वो। ठीक है बच्चों? चुनाव लड़ने के लिए सिखाते हैं, वोट देने के लिए सिखाते हैं। सरकार की किसी नीति का आलोचना करना है तो किस तरीके से करना है, ये नहीं कि माँ बहन करने लग जाइए, है ना। मतलब अगर आपको आलोचना ही करनी है तो बिल्कुल सभ्य तरीके से आलोचना करना है। ठीक है बच्चे? चलिए जी, शासन का संचालन करना। राजनीतिक दलों का दूसरा जो कार्य है वो ये है कि वो शासन का संचालन करते हैं। तो राजनीतिक दल चुनावों में बहुमत प्राप्त करके सरकार का निर्माण करते हैं, वो सरकार बनाते हैं और सरकार बनाने के बाद वो शासन करते हैं। जितने सालों तक भी शासन करना रहे, ठीक, वो शासन करते हैं। ज़्यादातर 5 सालों का होता है बच्चों। अगला जो उनका कार्य है वो है लोकतंत्र का निर्माण करना। तो लोकतंत्र में जनता की सहमति या समर्थन से ही सत्ता प्राप्त होती है। तो लोकतंत्र का निर्माण राजनीतिक दल के द्वारा ही हो सकता है बच्चों। ठीक ना? तो बस से बोलने को तो लोकतंत्र बोल देते हैं। लोकतंत्र का मतलब ये हुआ कि जो सरकार चुनी गई है वो जनता के द्वारा चुनी गई है, वो जनता के हित में कार्य करेगी, ऐसा कुछ। तो ये कैसे होगा? जनता जो चुनता है तो वो कोई ना कोई राजनीतिक दल के लोगों को ही चुनता है ना, नेता को चुनता है ना। तो लोकतंत्र का जो सच्चा, जो ये कह सकते हैं, जो निर्माण होता है वो राजनीतिक दल ही करते हैं बच्चों। ठीक। अगला है कि गैर राजनीतिक कार्य। राजनीतिक दलों के कुछ गैर राजनीतिक कार्य भी होते हैं। मतलब कि पॉलिटिक्स से हट करके भी उन्हें कुछ कार्य करना होता है, वो सेवा भाव से किया जाता है। पहला है बच्चों कि राजनीतिक दल गैर राजनीतिक कार्य भी करते हैं, जैसे कि प्राकृतिक आपदाओं में मतलब राहत कार्य करना, जैसे कि बाढ़, सुखाड़, भूकंप के दौरान राहत संबंधी कार्य करना। तो ये हो गया बच्चों। लास्ट में लिखोगे कि अतः उपर्युक्त राजनीतिक दल के कार्य हैं। अगला जो प्रश्न है बच्चे, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, कि विभिन्न जन आंदोलनों में महिलाओं की क्या भूमिका रही। भारत की बात हो रही है। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी ने भारतीय नारी को जागने का आह्वान किया था बच्चों। भारतीय नारियों से ये आह्वान किया, उनसे ये अपील किया कि जाग जाओ, आप भी जाग जाओ, आपके बगैर देश आज़ाद नहीं हो सकता है। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के जुलूस में औरतों ने भी भाग लिया, नमक बनाया तथा शराब की दुकानों की पिकेटिंग का मतलब होता है शराब की दुकान के सामने धरना दे देना, कोई कस्टमर आए तो मार के भगा देती थी ये। ठीक। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गईं। शहरों में ज़्यादातर ऊंची जाति की महिलाएं तथा गांव में जो संपन्न किसान परिवार की जो महिलाएं होती थी उन लोगों ने आंदोलनों में भाग लिया था बच्चों। शहर में जो ऊंची जाति के थे वो, और गांव में संपन्न किसान परिवार की महिलाओं ने भाग लिया। घर में रहने वाली महिलाओं ने चरखे चलाए। नमक सत्याग्रह में सरोजनी नायडू का नाम उल्लेखनीय है बच्चों। ठीक ना? हाँ, नमक सत्याग्रह में उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। चिपको आंदोलन की बात करें तो महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। गांधी जी के द्वारा चलाया गया जन आंदोलनों में महिलाओं ने जमकर भाग लिया। इसी प्रकार अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो वहाँ पर ताड़ी विरोधी आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया और आस पड़ोस की मदिरा की बिक्री पर पाबंदी की मांग कर रही थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विभिन्न जन आंदोलनों में महिलाओं ने बढ़कर हिस्सा लिया और वो ये है। ठीक ना? हाँ।
ये सारे ये रहे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक, और आपको ये PDF कहाँ से मिलेगा, इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि PDF कहाँ से मिलेगा। तो आपको आना होगा अपने वेबसाइट पे इसके लिए, तो आइए मैं दिखाता हूँ। तो बच्चों ये PDF प्राप्त करने के लिए आपको आना होगा अपने क्रोम ब्राउज़र पे और यहाँ पे आके सर्च करना होगा बच्चों SR क्लासेस। इस तरीके से SR लिखना, फिर क्लासेस लिखना, जी भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सर्च कर देना। ठीक है, जब आप सर्च करोगे तो आपके सामने जो सबसे पहला पेज खुल करके आएगा वो ये खुल करके आएगा। ठीक, ये पेज खुल करके आएगा, आप इस पर क्लिक करोगे इस प्रकार से। ओके, तो आप यहाँ पहुँच जाओगे। यहाँ पे बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही देखोगे एक न्यू अपडेट का सेक्शन दिखेगा, इसमें आप चाहो तो यहाँ से जा सकते हो, चाहो तो आप नीचे भी स्क्रॉल करते जाओगे ना तो वहाँ पर भी न्यू अपडेट का सेक्शन दिखेगा। ठीक है बच्चों, तो आप इस न्यू अपडेट वाले पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप न्यू अपडेट ये ऐड आएगा आप इसे बंद कर देना। ठीक है, क्लिक करते हो आप यहाँ पहुँच जाओगे, थोड़ा नीचे जाइए, थोड़ा नीचे क्या मतलब यहीं पे न्यू अपडेट वाले में ही यहीं पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, हाँ अभी अपडेट नहीं हुआ है, मैं थोड़ी देर में करवा देता हूँ, भेज देता हूँ, अभी वो सारा कुछ अपडेट हो जाएगा। कम से कम 6-7 पार्ट रखा हुआ है, सब अपडेट हो करके आपको यहीं पर मिल जाएगा। ओके, तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके अवश्य बता दो, थोड़ी देर में ये चीज़ें अपडेट हो जाने वाली है। ठीक है बच्चों, जैसे ही अपडेट होता है मैं आपको खबर कर दूंगा कि हाँ जी अपडेट हो गया, एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट्स बना दूंगा, कोई भी चीज़ बना करके आपको अपडेट दे दूंगा। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक।